हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। तो आज का जो हमारा सीरीज़ होने जा रहा है वो हमने इससे पहले जो डिजीज़ का पार्ट 1 का किया था उसी का एक ये कंटिन्यूएशन होगा एंड दिस इज़ पार्ट 2। और इसमें हम जैसे कि हमने पहले वाले जो वीडियो थी उसमें हमने वायरस जो होते हैं डिजीज़ वो देखे थे। इसमें हम जो देखेंगे वो हैं नेक्स्ट सेट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो आई होप आपको जो प्रीवियस सेशन वो अच्छा लगा होगा। तो अब इसी के साथ में आज वाला सेशन जो है शुरू करते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फूड पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू व्हाट। जो ऑप्शन है आपके ई कोलाई, सैल्मोनेला बेसिली, स्यूडोमोनास, कैंडिडा, इनमें से किसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। सो इसका जो आंसर है दिस इज़ सैल्मोनेला बेसिली। तो जो सैल्मोनेला बेसिली है ये एक बैक्टीरिया है और जो टाइफाइड होता है पर्सन में उसके लिए भी यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। और मेनली ये होता कैसे है फूड पॉइजनिंग वगैरह, तो अगर हम कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड अगर हम इनटेक करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है फूड पॉइजनिंग होती है विच इज़ कॉज बाय सैल्मोनेला बेसिली। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड पॉइजनिंग। अभी दूसरा फूड पॉइजनिंग है, ये किस वजह से हो रहा है। फूड पॉइजनिंग जिसका नाम है बोटुलिज्म इज कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ ए स्पीशीज ऑफ व्हाट। तो इसके ऊपर जो है यूपीपीसीएस में पीछे क्वेश्चन भी आ रखा है, सॉरी यूपीपीसीएस पीवाईक्यू भी आ रखा है इसके ऊपर। तो इसमें यह था कि एवियन बोटुलिज्म उन्होंने पूछा था, एवियन बोटुलिज्म दैट इज फॉर बर्ड्स, कि अगर ये क्या किस वजह से उनकी जो डेथ हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो है वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। एंड इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है। और क्लोस्ट्रीडियम का जो फुल फॉर्म पूरा जो नेम है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम बैक्टीरिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि इसका जो आंसर है वो है क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम की वजह से क्या होता है फूड पॉइजनिंग जिसको कि हम बोटुलिज्म भी कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपीटी जो वैक्सीन है ये किससे बचाव के लिए दी जाती है, इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाट। पहला ऑप्शन है टेटनस, पोलियो, प्लेग। नेक्स्ट इज टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया। थर्ड ऑप्शन इज डिप्थीरिया, वूपिंग कफ जिसको कि पर्टूसिस भी कहते हैं, टेटनस, और डिप्थीरिया, पोलियो, लेप्रेसी। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डीपीटी लिखा है। तो डीपीटी क्या पता ये 3 डिजीजेस हो जिनका शॉर्ट फॉर्म हो। तो अगर आप ऑप्शन सी देखें जिसमें डिप्थीरिया, वूपिंग कफ जिसको कि पर्टूसिस कहते हैं, टेटनस, ये तीनों ही नाम इसमें मिल रहे हैं। तो इसका जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी। और डीपीटी को ही हम ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। तो ट्रिपल एंटीजन डीपीटी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रिपल एंटीजन हम क्यों देते हैं, कब देते हैं, तो फॉर डिप्थीरिया, वूपिंग कफ जिसको पर्टूसिस कहते हैं, और टेटनस के लिए देते हैं। तो आई होप ये अब आप नहीं भूलेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये डिजीज़ वाला ऐसा सेक्शन है जिससे ज़रूर से ज़रूर 1 या 2 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। और ये छोटे छोटे जो वीडियोज़ की सीरीज़ है इसको अगर आप 1 या 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप उसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे और सही करेंगे। तो एटलीस्ट आपको इस वाले जो पोर्शन है उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर हियर फॉर यू गाइज। ओके, विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीजी वैक्सीन इज यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ व्हाट। तो जो बीसीजी है वो किस लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन हैं आपके स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग। तो इसका जो आंसर है वो है ट्यूबरकुलोसिस।
ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG वैक्सीन दी जाती है, इसको आप ध्यान रखिए। एंड BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो अगर पूछ ले, अगर फुल फॉर्म भी अगर पूछ ले कि बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन किसके लिए दिया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस भी जो है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी के साथ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। तो इसमें पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक ड्रग कौन सा है। तो हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करें ड्रग, उनको हम एंटीबायोटिक ड्रग कहते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है, एक या दो या फिर क्या पता दो से ज़्यादा, जो कि इसके लिए काम करते हैं। तो इसका जो आप ऑप्शन है वो है क्यूनाइन, सल्फाग्यूडेनाइन, यूनिडाइन, क्लोरमफेनिकोल एंड एस्पिरिन। तो इसका जो आंसर है वो है कि सल्फाग्यूनिडाइन एंड क्लोरमफेनिकोल, ये दोनों ही जो हैं वो एंटीबायोटिक ड्रग हैं। इसलिए हमारा जो आंसर इसका बनता है वो है मोर देन वन वाला, मतलब कि ई ऑप्शन। ऐसे आपको जो ऑप्शन है वो BPSC में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप ऐसे, अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि हो सके तो मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। इसका आप ध्यान रखें और ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओके, देन विद दिस हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेस कॉज बाय व्हाट। तो जो सल्फर ड्रग है, सल्फर ड्रग मेनली बैक्टीरिया की अगेंस्ट जो डिजीजेस हैं उसमें काम आता है, मतलब कि ये एंटीबायोटिक में यूज़ होता है। इससे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एंटीबायोटिक में सल्फर ड्रग्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थे आपके बैक्टीरिया, वर्म्स, विटामिन डिफिशियंसी, ग्लैंडुलर अपसेट, तो इसमें से आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। आई होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें और डाउट्स को यहीं पे क्लियर करते हुए चलें। ओके, सो इसके साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर ड्रग। अभी हमने पहले पढ़ा सल्फर ड्रग किसके लिए था, तो बैक्टीरिया, मतलब एंटीबायोटिक में यूज़ होता है। तब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सल्फर ड्रग इसमें से कौन सा है। तो जो ऑप्शन हैं आपके पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिबाजोल, एस्पिरिन। तो इसमें जो आंसर है वो है सिबाजोल। सिबाजोल जो है वो एक सल्फर ड्रग है और ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में यूज़ होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है UPPCS में पहले पूछा जा चुका है इसी से रिलेटेड कि सल्फर ड्रग क्या है, तो वो एक एंटीबायोटिक में यूज़ होता है और इसका एग्जाम्पल है सिबाजोल। आई होप ये आप आगे के लिए याद रखेंगे और अगर हो सके तो इसको आप नोट करते हुए चलें ताकि आप आखिर समय में इसको रिवाइज भी कर सकें। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिजीज टेटनस इज ऑल्सो नोन एज। तो अब टेटनस के बारे में हम सभी को पता है, अगर सेप्टिक हो जाए या जैसे कि कोई अगर रस्टेड चीज़ है अगर उससे में चोट लग जाए तो लोग कहते हैं कि टेटनस हो सकता है, उसके लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वैक्सीन लेनी पड़ेगी। तो ये जो टेटनस है वो और इसे क्या कहते हैं, तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो है गैंग्रीन, दूसरा है शिंगल्स, तीसरा लॉक जॉ एंड फोर्थ इज वूपिंग कफ। तो मेनली अगर किसी को टेटनस हो जाता है तो उसके जो जॉज हैं वो लॉक हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है लॉक जॉ। तो जॉ लॉक हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ वो इनटेक नहीं कर पाता है। और ये टेटनस जो है ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसका आप ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है कि जो टेटनस है वो किसकी वजह से कॉज होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। आई होप अब ये याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द रीज़न फॉर डेंटल कैरीज। जो दांत हमारे सड़ने लगते हैं
ये अधिकतर जो है बच्चों में देखा जाता है, बट बड़े भी अगर अपने दांतों का ख्याल ना रखें तो उनके दांत जो है वो सड़ने लगते हैं। तो मेनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। व्हाट हैपेंड इज, जब कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक हम करते हैं और तो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो दांतों में जाके जमा होने लगते हैं, और अगर उसका हम प्रॉपर अगर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो जो बैक्टीरियाज हैं वो फिर उन पर काम करने लगती हैं, और काम करने लगती हैं और धीरे धीरे क्या होता है वहाँ पे कैविटी बन जाती है। और जो ब्लैक कलर का हम देखने को मिलता है हमें, ब्लैक कैविटी, तो वो किस वजह से होता है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो डेंटल कैरियस किस वजह से होता है? बाई बैक्टीरियाज। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज़। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि पानी से होता है? मतलब पानी से मतलब ये हुआ यहाँ पे कि कॉन्टामिनेटेड वाटर, या फिर इसकी जो इसको जो इफेक्ट कॉज करता है इसमें से डिजीज़ वो वाटर में रहता है। तो वाटर में कब रहेगा? अगर वाटर पानी साफ़ नहीं है तो। और पानी साफ़ कहाँ नहीं होता है? जहाँ पे या तो लोग साफ़ सफाई से नहीं रह रहे हों, या फिर फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है कि हम पानी को साफ़ कर सकें और ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर जो है हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो इसकी वजह से क्या है कि इन चारों में से एक डिजीज़ है वो कॉज होती है। तो ऑप्शंस हैं स्मॉल पॉक्स है, मलेरिया, कॉलेरा या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो आंसर है वो है कॉलेरा, एंड कॉलेरा इज कॉज बाई विब्रियो कॉलरे। ये भी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलेरा होता है, और ये होता है ये जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के जो है कमीशन पूछ सकती है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सा है, तो कॉलेरा है, या फिर कॉलेरा क्या है तो वाटर बॉर्न डिजीज़ है। कॉलेरा किसकी वजह से होता है? तो इसकी वजह से होता है। ये है क्या? तो ये बैक्टीरिया है। ये आपको 4 या 5 चीज़ें हैं, इस हमें MCQ से सीखने को मिली है। आई होप इसका आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट करते हुए चल रहे होंगे। इसी के साथ में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन इज लेप्रेसी एंड टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय व्हाट। जो लेप्रेसी एंड टाइफॉइड है ये किस वजह से होता है? तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ। तो इसका जो आंसर है वो है बैक्टीरिया। ये दोनों ही जो है वो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। एंड ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो ये आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा लेप्रेसी एंड टाइफॉइड। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इन नॉट को आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है। कॉज बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से नहीं होती है। तो नहीं होती तो ऑप्शन हैं आपके प्लेग, येलो फीवर, मलेरिया एंड डेंगी। तो हम जनरली हम सुनते रहते हैं कि जो मलेरिया एंड डेंगी है ये मॉस्किटो बाइट से होती है। अलॉन्ग विद दिस जो येलो फीवर है ये भी मॉस्किटो बाइट से ही होता है। बट जो प्लेग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है, ये भी बैक्टीरिया से ही कॉज होता है। तो इसका जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए प्लेग, जो कि मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में नॉट लिख के आ रहा है तो आपको नॉट को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो नॉट के साथ आते हैं, और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं गलत हो जाएंगे, और जहाँ पे आप कंफर्टेबली कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे वहाँ पे आप रह जाएंगे, छूट जाएंगे, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी। सो आप इस नॉट को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो है वो मेक एंड ब्रेक कंडीशन क्रिएट करता है ये नॉट। तो इसको आप ध्यान से देखें और अपने जो ऑप्शंस हैं उनको समझदारी से पढ़ें और अटेम्प्ट करें। इसी साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्पेसिफिक टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस इज। तो ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए इन चारों टेस्ट में से एक स्पेसिफिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, तो वो है क्या? तो जो ऑप्शन है वो है रॉबर्ट्स टेस्ट,
वाइडल्स, कांस एंड मोनटॉक्स। तो इसका जो आंसर है वो है मोनटॉक्स टेस्ट। तो मेनली ये ब्लड टेस्ट होता है, मोनटॉक्स ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए। तो आई होप आप उसको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि मोनटॉक्स टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ होता है। आई होप अब आपको ये बात पता होगी और आप क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। सो इसी के साथ में हम अपने इस सेशन के आखिरी में आते हैं। तो आई होप आपने जो भी अभी क्वेश्चंस देखे वो आपको पसंद आए हों, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी ऐसे वीडियोस डालते रहें। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस फॉर गेटिंग मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस to get you through the prelims examination, because prelims is the first hurdle that you need to clear. I hope this is very much clear to all you guys जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी के साथ में सेशन को एंड करते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस। थैंक यू।